हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम लोग आरसी सर्किट को डिस्कस कर रहे थे। आरसी सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वही हमने सॉल्व की थी। किस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आरसी सर्किट पर बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने समझाए। एक दिन तो मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाए थे इसमें कि t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, स्टडी स्टेट में कैसे वर्क करता है, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लिखे थे हमने कि शुरुआत में चार्ज कितना होता है, स्टडी स्टेट में कितना होता है, टी टाइम पे कितना चार्ज आता है कैपेसिटर पर, शॉर्ट ट्रिक से कैसे लिखते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद हमने लास्ट क्लास मतलब कल में कवर किया था बेटा किसी कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट कब बन जाता है, ओपन सर्किट कब बन जाता है, समझ रहे हो। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा आरसी सर्किट से रिलेटेड आज भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगे, कुछ छोटे छोटे टर्म्स है उनको भी डिस्कस करेंगे यार। चलिए तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूं यार टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट बेटा, टाइम कांस्टेंट की अगर हम चर्चा करें तो मैंने आपको टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना सिखाया कि आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी सी अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है तो टाइम कांस्टेंट बोल दो बेटा इसको, या मीन लाइफ भी बोल सकते हो, मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, ओके, कोई भी नाम इनमें से दिया जा सकता है इसको, ठीक है। टाइम कांस्टेंट को बेटा ये मीन लाइफ या एवरेज लाइफ भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बेटा क्या था, टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट कितना आता था आरसी सर्किट के लिए, दिस इज टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू आरसी। अब हम जो किसी टाइम पर बेटा चार्ज की वैल्यू क्या लिखते हैं, चार्ज एट एनी टाइम टी, तो कैसे लिखा जाता है, मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस टी बाई टॉ। ये चार्ज लिखते हैं बेटा किसी टाइम पर चार्ज की वैल्यू ये होती है। अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट पे वैल्यू निकालूं, देखो जैसे शुरुआत में बेटा चार्ज क्या होता है कैपेसिटर पर 0, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर हम बोलेंगे सर एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज ग्रोथ कर जाएगा या क्या वैल्यू आ जाएगी एक टाइम कांस्टेंट के बाद, तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू टॉ वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, तो बेटा क्या वैल्यू आएगी यहां से देख सकते हैं, q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस टाउ बाई टाउ, समझ रहे हो, टाउ बाई टाउ। टाइम की वैल्यू मैंने कितनी पुट अप कर दी बेटा यहां पर, टाउ के इक्वल, तो बच्चा यहां से कैंसिल हो जाए, क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यार 1 अपॉन ई, यहां पर ई बेटा एलसीएम ले लेंगे तो ई माइनस 1 अपॉन ई, दिस इज अ वैल्यू चार्ज क्यू नॉट, सॉरी चार्ज क्यू। इस टर्म में जो वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, समझ रहे हो। तो बेटा एक टाइम इंटरवल के अंदर या एक टाइम कांस्टेंट के ड्यूरेशन में जो चार्ज की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स, यानी एक सिंगल टाइम कांस्टेंट के अंदर बेटा कितना चार्ज हो जाता है 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज। अगर हम लोग यही बात करंट में करते तो करंट के केस में क्या आ जाता बेटा, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, दिस इज अ करंट फंक्शन, तो I इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, मैक्सिमम करंट माइनस टॉ बाई टॉ, तो बच्चों ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 1, तो e की पावर माइनस 1 मतलब e की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन ई हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते तो 0.37 आई नॉट, ये यानी जो करंट है बेटा वो कितनी हो जाएगी 0.37 टाइम्स आई नॉट, यानी मैक्सिमम
करंट का 0.37 टाइम्स हो जाएगा करंट एक टाइम कांस्टेंट के अंदर। समझ रहे हो? तो एक टाइम कांस्टेंट के अंदर बेटा चार्ज की वैल्यू इतनी हो जाती है और करंट का वैल्यू इतना हो जाता है। अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म में बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा? परसेंटेज निकालें तो कितना आ जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर becomes 63% of maximum value of charge। ओके, करंट के टर्म में भी लिख सकते हो बेटा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। ओके, चलिए इसके बाद आता है बेटा हाफ लाइफ। टी हाफ से डिनोट कर देंगे। सर ये क्या चीज है हाफ लाइफ? आधी उम्र। समझ रहे हो क्या मतलब है इस चीज का? बेटा हाफ लाइफ का मतलब है कि वो टाइम जिस टाइम में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम चार्ज की हाफ हो जाए। समझ लो, वो टाइम जिस टाइम के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा? मैक्सिमम चार्ज के हाफ हो जाए, यानी कि चार्ज का वैल्यू कितना हो जाए बेटा? मैक्सिमम चार्ज का हाफ। इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं टी हाफ। ओके, टी हाफ ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी वो टाइम जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है? मैक्सिमम चार्ज का हाफ वैल्यू क्रिएट हो जाता है, दैट इज टी हाफ। अब हम इसका जो वैल्यू कैसे निकालें? सर इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा? चार्ज एट एनी टाइम टी कैसे लिखा जाता है? Q नॉट 1 माइनस e की पावर t बाई टो। दिस इज अ वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t। ओके, अब चार्ज का ये चार्ज मैक्सिमम का हाफ हो जाए, मैक्सिमम का हाफ Q नॉट माइनस टी बाई टॉ। बेटा ये Q नॉट ने Q नॉट को कैंसिल कर दिया, 1/2। अब हम ये देखना चाह रहे हैं यार वो टाइम क्या आएगा, कितना टाइम आएगा जिस टाइम में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम चार्ज की हाफ हो जाएगी। वो टाइम क्या आएगा सर? उसी टाइम को टी हाफ बोल रहे हैं, तो वो टाइम यहां से काउंट करना चाह रहे हैं हम लोग। तो 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बेटा यहां से हम लोग इसको इधर ले आए, e की पावर माइनस टी बाई टाउ, और 1/2 इधर ले गए, 1/2। टेक ln बोथ साइड, तो यहां पर क्या बचेगा? t बाई टाउ, यहां पर आ जाएगा बेटा ln 1/2। टेक ln बोथ साइड, बेटा ln लेंगे तो भाई ये बेस e तो रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू ln 1/2। अब लॉग में क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर ऑर्डर चेंज करते हो तो माइनस आ जाएगा यहां पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? टी अपॉन टी हाफ, माइनस में था बेटा माइनस ln 2 हो जाएगा। ऑर्डर चेंज कर दिया तो मैंने, माइनस से माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई? ln 2 इंटू टी हाफ, सॉरी टॉ। ये टाइम जो है बेटा इसको ही हम बोलेंगे टी हाफ। जिस टाइम में चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का आधा हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? टी हाफ। तो बेटा टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा टो ln 2, दिस इज टी हाफ, और बेटा इसका 0.6 समझ लो इनटू टो। अगर हम लोग यहां से पूछा जाए कि सर कौन सा टाइम ज्यादा है, टो की वैल्यू ज्यादा है या टी हाफ की वैल्यू ज्यादा है? तो आप सोचो, जो टी हाफ है बेटा टो का 0.639 मतलब 0.9 इतना टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? टी हाफ सर कम हो जाएगा टो से। तो बच्चा जो एवरेज लाइफ हाफ लाइफ होगी वो एवरेज लाइफ से कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे समझ रहे हो कितना हो जाए बेटा? ये एवरेज लाइफ से कम हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो बच्चा टी हाफ यानी कि जो आधी उम्र है
वो एवरेज लाइफ से क्या होगी, कम। ये याद रखना हम लोगों को, समझ रहे हो, ये है। ठीक है, तो बच्चों ये 2 पॉइंट थे, इनको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसके बाद हम लोग बच्चा पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। इसको हटा देते हैं यार। सिंपल क्वेश्चंस बेटा, इस आरसी सर्किट में आपको इतना याद रखना है कि यार शुरुआत वाले टाइम पर कैपेसिटर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेस वायर और वी कैन से शॉर्ट सर्किट, समझ रहे हो। और स्टडी स्टेट में कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट, मतलब करंट को फ्लो होने नहीं देगा, या हम बोले करंट को अलाउ नहीं करेगा। बच्चों एक क्वेश्चन ले रहे हैं सिंपल, एक कैपेसिटर है बेटा, ये इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सॉरी ये बैटरी है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया बैटरी के साथ लगा हुआ है, 20 वोल्ट का बैटरी है और ये है बेटा 5 ओम और C है 2 फैरेड। कितना है, 2 फैरेड। और बच्चा हमने इस सर्किट को स्टार्ट कर दिया t = 0 पर, समझ रहे हो। तो जैसे ही बेटा सर्किट को हम लोग ऑन करेंगे, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है यार 0 टाइम पे कैसे वर्क करता है कैपेसिटर, इनफाइनाइट टाइम पे कैसे वर्क करता है, हम लोग उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं। हमें ये पूछा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ओके बेटा फर्स्ट टाइम हमसे ये फर्स्ट पार्ट में बोला है कैलकुलेट टाइम इन विच वैल्यू ऑफ चार्ज becomes 10 कूलाम। 10 कूलाम कितने टाइम में चार्ज की वैल्यू बेटा 10 कूलाम हो जाएगी कैपेसिटर पर, समझ रहे हो। T½ कितना आएगा सर्किट के लिए, समझ रहे हो, ये पूछा है। कैलकुलेट टाइम इन विच current becomes 37% of maximum value। ओके चलिए सॉल्व करते बेटा फर्स्ट पार्ट को। कैलकुलेट द टाइम इन विच वैल्यू ऑफ चार्ज बिकम्स 10 कूलाम। ये पूछ रहा है कितने टाइम में चार्ज जो है वो 10 कूलाम हो जाएगा। सबसे पहले बेटा हम लोग मैक्सिमम चार्ज देखते हैं कि सर कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा। उससे पहले मैं टॉ निकाल देता हूं यार। टॉ इज इक्वल टू क्या आएगा, RC। R की वैल्यू कितनी बेटा 5 ओम और ये क्या है 2 ऐसा यूनिट है, तो ये कितना आ गया 10 सेकेंड। बेटा ऐसा यूनिट है दोनों, तो 10 सेकेंड आ चुका है टॉ का वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज, बेटा वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज याद है
मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, CV। क्यों सर, जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो बेटा जो वोल्टेज है, जब स्टडी स्टेट आ जाएगी बेटा, अब स्टडी स्टेट के बारे में पहले बहुत कुछ बता चुका हूं आपको बेटा। जैसे स्टडी स्टेट आ जाएगी, कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, ओपन ब्रांच, तो करंट को फ्लो नहीं करने देगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कंप्लीट वोल्टेज किधर एग्जिस्ट करेगा, अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज रेजिस्टेंस से कोई करंट ही पास नहीं होगी, तो उसमें वोल्टेज कहां से आ जाएगा, सारा का सारा वोल्टेज किस पे आएगा बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो मैक्सिमम चार्ज Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू कितनी है, 2, और ये कितना है वोल्टेज 20, तो यहां पे चार्ज की वैल्यू हो गई 40 कूलाम। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, और यूनिट जो है ऐसा ही था, इसलिए हमने इसको ऐसा यूनिट में लिख दिया 40 कूलाम मैक्सिमम चार्ज। अब हमसे बोला है कितने टाइम में चार्ज 10 कूलाम हो जाएगा, तो बेटा किसी टाइम पर चार्ज की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t, Q मैक्सिमम 1 माइनस t बाई टॉ। ये बेटा ये कितना आएगा 10, कितना हो जाएगा 10 कूलाम चार्ज की वैल्यू, और मैक्सिमम 40, 1 माइनस t बाई टॉ। टॉ की वैल्यू कितनी बेटा, टाइम कांस्टेंट दिया है 10 सेकेंड, अभी मैं इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देता हूं बच्चों। इसको इधर लेके आ गए, 1/4 बचा, यहां पर 1 माइनस e पावर माइनस t बाई टॉ। बेटा इसको इस तरफ लेके आए, इसको सॉल्व ही तो करना यार, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से बेटा टेक ln बोथ साइड, क्या हो जाएगा माइनस t अपॉन टॉ इज इक्वल टू बेटा ln 3/4। अगर हमें ऑर्डर चेंज करना हो तो माइनस साइन को हटा देंगे यार, माइनस t अपॉन टॉ माइनस ln 4/3, यहां से इसको हटा दें तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, टॉ टाइम्स ऑफ ln 4/3, ये वो टाइम है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेकेंड, तो यहां पर पुट अप कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा। ओके, टी हाफ, अब याद है टी हाफ कितना होता है यार, टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ याद है बेटा, टी हाफ क्या आएगा ln 2 इंटू टॉ, ln 2 इंटू टॉ, ये क्या दे रखा है आपको 10 सेकेंड, तो कितना आ गया 10 टाइम्स ऑफ ln 2, दिस इज अ टी हाफ। ओके, नेक्स्ट कितने टाइम में करंट जो है 37 टाइम्स हो जाता है, तो बेटा कितने टाइम में करंट 37% हो जाएगा टॉ टाइम के, सॉरी क्या बोलते हैं टॉ टाइम में, मतलब एवरेज लाइफ में। तो ये तो हमें याद होना चाहिए बेटा, टॉ मतलब 10 सेकेंड में, समझ रहे हो ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बच्चों हमने आरसी सर्किट, जो चार्जिंग आरसी सर्किट था, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा हम स्टडी करेंगे डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टडी कर रहे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी कल से। ओके, चलिए तो बच्चों अब हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं यार। तो बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
ओके इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। तो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में क्या होगा बेटा, पहले हम कैपेसिटर को बैटरी की हेल्प से चार्ज कर देंगे, कंप्लीट चार्ज, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया बेटा, एक कैपेसिटर को यहां पर कंप्लीटली चार्ज कर दिया एक बैटरी की हेल्प से, समझ रहे हो, एक बैटरी की हेल्प से बेटा चार्ज कर दिया। कैपेसिटेंस C चार्ज आ गया मैक्सिमम Q नॉट, यहां Q नॉट पॉजिटिव और ये कैपेसिटेंस C और ये माइनस, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज आ गया। अब हमने क्या किया बेटा, इस कैपेसिटर को यहां से ब्रेक किया और एक नेक्स्ट ब्रांच में एक रेजिस्टेंस के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया और दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक, ये कहानी हमने परफॉर्म की यहां पर बेटा, कैपेसिटेंस C रेजिस्टेंस R। ओके, अब एक्चुअल में क्या आएगा बेटा, जो चार्ज है वो डिक्रीज करेगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, तो चार्ज की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब सोचो जब चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब सर वायर से चार्ज फ्लो हो रहा होगा, मतलब वायर से करंट फ्लो हो रही होगी, तो वो करंट भी निकालेंगे हम लोग कि करंट कैसे डिपेंडेंसी रखेगा टाइम पर, और चार्ज की डिपेंडेंसी भी क्या होगी टाइम पर। तो अगर हम बात करें सर, शुरुआत में चार्ज Q नॉट माइनस Q नॉट, स्मॉल से डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q नॉट और ये माइनस के Q नॉट। ऐसा समझ लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर ये सर्किट सिचुएशन है। किसी t टाइम पर क्या आएगा बेटा, किसी t टाइम पर मैं ऐसा मान लेता हूं भाई, यहां से हो गया रेजिस्टेंस और यहां पर इसको कनेक्ट कर दिया बेटा इसके साथ, t इज इक्वल टू t टाइम पर कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन ले ली। यहां पर हम लोगों ने चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी टाइम पर Q एंड माइनस Q रेजिस्टेंस R, मान लेते हैं इधर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ऐसा मैंने अजम्पशन ले लिया है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब बेटा हम वोल्टेज कैसे लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करो बेटा, इस तरफ जा रहे हो आप तो क्या लिखें भाई, उधर जा रहे हैं तो बेटा जब इधर जाओगे तो वोल्टेज के लिए मैंने आपको पहले चीजें बता चुका हूं, पॉजिटिव प्लेट से जब आप इस तरफ जा रहे होंगे तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर है। यानी कि जब हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो कितना डिक्रीज हो जाएगा सर, माइनस Q/C, इतना डिक्रीज हो गया। अक्रॉस रेजिस्टेंस, सर करंट इधर फ्लो कर रहा है ऐसा अज्यूम किया हम लोगों ने, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी बेटा, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी, कितनी, IR, और वापस हम उसी जगह आ गए बेटा, और कोई एलिमेंट तो है नहीं, वापस उसी जगह आ गए तो जीरो वोल्टेज, जिस जगह थे उसी जगह आ गए बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो। अरे जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट वापस आ गए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सेम पॉइंट पे आ गए तो उनके बीच में डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ओके बच्चों, हम लोग यहां से मूवमेंट किया हम लोगों ने, इधर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पर गए बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर जाता अक्रॉस अ कैपेसिटर, माइनस Q/C, भाई डिक्रीज करे इसलिए माइनस लगा दिया, और कितना डिक्रीज होता बेटा, Q/C। रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना कम हो जाएगा, IR। ओके, तो हम लोग यहां से चीजों को लिख पाएंगे, माइनस Q/C इज इक्वल टू I इंटू R। बेटा I को हम क्या लिख दें, Q/C dQ/dt, और सामने क्या आ जाएगा बेटा, R। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, रीअरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से ये हो जाएगा बेटा dt अपॉन RC माइनस, और यहां पर dQ अपॉन Q, ये लगा दें लिमिट। टाइम जब जीरो था बेटा तो चार्ज था मैक्सिमम Q नॉट, T टाइम पे चार्ज की वैल्यू हो गई सपोज Q, माइनस कितना आ जाएगा, ये T अपॉन RC इज इक्वल टू ln Q नॉट, सॉरी लिमिट लगा दे बेटा इसकी, अब Q नॉट एंड Q। अब बच्चों लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट
देन लोअर लिमिट। तो माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट। बेटा यहां से आगे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू, डिवाइड में लिख जाएगा ये एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट। अब बेटा यहां बेस ई होता है, ई को इस तरफ ले जाओ तो ये पावर में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ई की पावर टी बाय आर सी, सामने क्यू अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सर ये टाउ क्या चीज है, टाउ इज आर सी, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो ये आगे बेटा चार्ज का वैल्यू। तो अगर हम लोग चार्ज के फंक्शन को देखें बेटा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है चार्ज, यानी ई की पावर माइनस टी बाई टो। लेकिन सर जहां टाइम कांस्टेंट की बात करें तो टाइम कांस्टेंट तो सेम आया है, मतलब जैसे ग्रोथ मतलब जहां पे चार्ज इंक्रीज कर रहा था सर्किट के अंदर, चार्जिंग आरसी सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट आया था आरसी, सेम टाइम कांस्टेंट यहां भी आया है। तो बच्चों यहां से हमारे सामने बेटा रिजल्ट जो आ गया वो चार्ज के लिए आ गया है। करंट का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, करंट एक्चुअल में आएगी बेटा यहां पर माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों आएगी सर माइनस डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज बेटा चार्ज डिक्रीज कर रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर जो करंट लिखेंगे हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी। चलिए क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएशन करो बेटा, डी क्यू बाई डी टी यहां से सॉल्व करें, डी क्यू बाई डी टी यहां से फाइंड करो तो क्या आएगा बेटा डी क्यू बाई डी टी बताओ, क्यू नॉट सर कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस टी बाई टो और डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन टो, चेन रूल, माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट अपॉन टो ई की पावर माइनस टी बाई टो। मैक्सिमम चार्ज अपॉन टाइम मतलब मैक्सिमम करंट, तो करंट आएगा वैल्यू आ गया मैक्सिमम करंट ई की पावर माइनस टी बाई टो। दिस इज अ करंट फंक्शन, दिस इज करंट फंक्शन। तो बेटा यहां पर डिसचार्जिंग आरसी सर्किट के केस में बच्चों क्या हो रहा है, चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है और करंट भी डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों हम लोग चार्ज का जो ग्राफ है वो कैसे बना देंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करा दो चार्ज की वैल्यू को, चार्ज क्यू ये है बेटा टाइम, चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, जीरो टाइम पर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट था, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर गया, ओके। और यहां पर एक टाइम कांस्टेंट के अंदर t इज इक्वल टू टॉ, इसमें कितना आ जाएगा बेटा ये 0.37 टाइम्स क्यू नॉट, 0.37 किसमें, एक टाइम कांस्टेंट के अंदर, समझ रहे हो, ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट में, एक सिंगल टाइम कांस्टेंट में। दूसरा बेटा जो करंट है, करंट का फंक्शन भी ऐसा ही आएगा, करंट आए टाइम t, ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट, टॉ टाइम के अंदर 0.37 आई नॉट। ये बच्चों ये डिसचार्जिंग आरसी सर्किट के बारे में ये सब कुछ हम लोगों ने फाइंड किया बेटा। चार्ज की वैल्यू इतनी आती है, करंट का वैल्यू ये आता है, रिलेशन याद रहे, ठीक है। चलिए बेटा इसको मैं नोट कर देता हूं, फिर हम एक क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा ये डिसचार्जिंग आरसी सर्किट,
चलिएगा, बच्चों एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यार इस पर। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 farad is charged by a battery of 10 volt now battery is disconnected and capacitor is reconnected with a resistance 100 ohm. Then find, बेटा पहले कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, फिर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, फिर कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो बच्चों जब फाइंड क्या करना हम लोगों को, फर्स्ट पार्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, सेकेंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, calculate time, in which current becomes 37% of maximum value. ओके बच्चों, जैसे ही हम कैपेसिटर को बेटा बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी इसको फुली चार्ज कर देगी। कितने वोल्ट का बैटरी है? 10 वोल्ट का। सी की वैल्यू कितनी बेटा? 2 फैरेड। समझ रहे हो? तो चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। Q इज इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी, तो 20 कूलाम माइनस 20 कूलाम। तो मैक्सिमम चार्ज के वैल्यू कितना आ गया बेटा? Q मैक्सिमम 20 कूलाम। टाइम कांस्टेंट RC 100 इंटू 2, 200 सेकेंड, दिस इज अ टाइम कांस्टेंट। अब कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद एक रेजिस्टेंस के साथ रिकनेक्ट कर दिया गया इसको, तो बेटा डिस्चार्जिंग RC सर्किट वाला केस आ गया। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेजिस्टेंस किसी टाइम पर। करंट, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट याद है? मैक्सिमम चार्ज अपॉन टाउ। मैक्सिमम चार्ज कितना बेटा? 20, टाउ है 200। बच्चों ये कैंसिल, 1/10.1 एम्पियर। ओके, अब कितने टाइम में मैक्सिमम याद है? टॉ टाइम के ड्यूरेशन में, T इज इक्वल टू T विच इज इक्वल टू RC, कितना दिया है? 200 सेकेंड। इतने टाइम में करंट कितना आ जाए बेटा? 63% हो जाएगा मैक्सिमम करंट का। तो लास्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट बोले तो कल हम स्टडी स्टार्ट करें बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।